आज हम बात करेंगे डीआई के बारे में, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो आपका 2 दिसंबर 2026 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और ये आपके जून सेशन में नेट के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं इस तरह के कंसेप्ट्स। तो चलिए, ये सिर्फ 2 में पूछा गया डीआई है। तो आपको डीआई में क्या ध्यान रखना होता है, जब भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन का सोल्व करो ना, तो हाथ पैर फुलाने नहीं है। बेसिकली पहले ये देखो कि इस टेबल में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, बहुत शांति से। यहाँ पे आपको ईयर्स दिए हुए हैं, एक तो 2021 से लेके 2025 तक, ठीक है। और इधर देखो, ये स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई, यानी कि 5 स्टूडेंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। और इन पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं ईयर वाइज, यानी कि 2021 में स्टूडेंट ए के 75 मार्क्स थे, 2022 में स्टूडेंट ए के 90 मार्क्स थे। ईयर वाइज स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, आउट ऑफ 100 दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन टर्म्स ऑफ द क्यूमुलेटिव मार्क्स फ्रॉम 2021 टू 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट हैज स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, है ना। यानी कि 2021 से 2025 तक के कुल संचयी अंकों के मामले में निम्नलिखित में से किस छात्र ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, इनमें किस छात्र ने। तो छात्र ए के ये अंक है ना, ये अंक है, छात्र ए के अंक जोड़ दीजिए, छात्र बी के जोड़ दीजिए। तो जोड़ो, 5 और 6 11 और 2 13, 13 और 6 19, 9 1 हो गया, हसल लग गया। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 17 और 9 हो गया आपको 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 9 हो गया आपको 35, 35 और 8 हो गया आपको 43, है ना। 35 5 40 43, 43 हो गया। ऐसे ही इसको जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 1, है ना। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 7 25, 25 25 और 8 33, 33 और 8 कितना हो गया 41, 418। ऐसे इसके जोड़ो, 5 5 10 5 15, 15 5 20 21, 21 और 3 24 चौक 4 हो गया, हसल 2 लगी। 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 7 हो गया आपको 36, यानी कि 364 नंबर हो गए। उसके बाद 6 4 और 6 10, 10 और 5 15, 1 16, 6 1 लग गया, 8 और 1 9, देखो 8 8 ही है ना, 1 8 16 24 32 40 और 1 41, 416, ठीक है। उसके बाद 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 2 लग गया, है ना। 2 तो 1 8 8 2 8 16, 3 8 24, इसको 8 मान लो एक बार, 4 2 3 5 8 40, क्योंकि 2 इधर जोड़ लिया ना, दोनों में एक एक जोड़ दो तो 40, 403 ये नंबर हो गए। आपको अब बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कौन से स्टूडेंट के हैं। तो सीधा सीधा दिख रहा है, स्टूडेंट ए के जो मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा है, 439 है, 439। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टूडेंट ए के। तो अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, और ये रिसेंटली डीआई का आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम गलती कहाँ करते हैं, हम है ना, एक तो हड़बड़ी, यहाँ गलती होने के चांस क्या है, कई स्टूडेंट क्या है बिना देखे ऐसे जोड़ देंगे इसको, है ना। ये ईयर होते जोड़ने के, ऐसे जोड़ सकता है कोई स्टूडेंट फटाफट में, है ना। ये जल्दबाजी में जो मिस्टेक कर सकते हैं हम वो बात कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट यूं जोड़ देगा, यूं नहीं, ये स्टूडेंट वाइज पूछा है तो यूं ही जोड़ेगा ना हर स्टूडेंट के मार्क्स। पहली बात तो ये शांति से ध्यान रखना है, ये मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी से होने वाली है, वैसे नहीं होती। दूसरा क्या होता है, जब हम एडिशन करते हैं, जो जोड़ करोगे ना वहां गलती कर सकते हैं हम, फटाफट मतलब बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। घर पे प्रैक्टिस हमने की नहीं है, सारी प्रैक्टिस तो हमें एग्जाम हॉल में जाके करनी है, तो एक छोटी सी यहाँ एडिशन की भी गलती हो सकती है। तो प्लीज ये ध्यान रखें। और आप जो भी डीआई करें, मैं एक बात और बता देता हूं, वहां आप जो रफ पेज में करते हो ना, तो रफ पेज में सही करो, साफ करा करो, क्योंकि आगे पीछे की डेटा को आगे जरूरत पड़ जाती है। जैसे कई बार ए का आपको डायरेक्ट आगे कहीं डेटा यूज हो जाए, जो मार्क्स है, तो आप देखोगे पेज में कहाँ करा था, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, और बहुत शांति से प्रैक्टिस थोड़ा कैलकुलेशन की घर पे भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा है, वो वही बातें हैं। अब ये जो अपना बैच है, इसके मैं लास्ट में बात करूंगा, जो इस सेशन के लिए लॉन्च हो चुका है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेबल तो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी कंपेयर द क्यूमुलेटिव कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी ओवर द ईयर्स विद दोज स्टूडेंट सी एंड डी, ठीक है, देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर आर मोर देन दोज स्कोर्ड बाय सी एंड डी बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। क्या कह रहा है, यदि हम वर्षों में छात्र ए और बी के संचयी अंकों की तुलना छात्र सी और डी के अंकों से करें, तो ए और बी के द्वारा मिलाकर प्राप्त किए गए अंक, बहुत शांति से पढ़ना,
है ना, ए और बी के द्वारा प्राप्त जो मिला के प्राप्त किए गए अंक सी और डी द्वारा प्राप्त अंकों से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए और बी सारे के सारे जो, अब यहाँ पे देखो पिछले डेटा की जरूरत आपको पड़ गई, क्योंकि ये कह रहा है कि ए और बी ने जो सारे ईयर्स में, एक ए ने ये मार्क्स जो लिए हैं और बी ने ये जो मार्क्स लिए हैं टोटल, इन दोनों को मिला लो, फिर सी और डी ने जितने मार्क्स लिए हैं उनको मिला लो, फिर उसका कंपेयर करो कि कितना परसेंट उन्होंने ज्यादा लिया है। क्वेश्चन समझ में आया। तो अब मैं ये कह रहा था, देखो पीछे वाले डेटा की जरूरत पड़ गई ना कि ए के टोटल कितने थे। अगर आपने वो सही से डेटा नहीं लिखा हो तो आप इनको फिर जोड़ोगे, ए के फिर बी के जोड़ोगे, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, और कहाँ मिस्टेक हो सकती है हम वहां बात करनी है ना। ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। देखो हमने क्या किया, ए और बी, तो ए का हमने पीछे जोड़ा था 439 था टोटल मार्क्स, अभी जोड़ा था ना 439 था, और बी का जो टोटल हमने मार्क्स जोड़ा था 418 था, 418 नंबर थे या नहीं, अभी हमने जोड़े हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 857। अगर ए और बी के टोटल मार्क्स की बात करें तो 857 हो गए दोनों को जोड़ के, क्योंकि ए के मार्क्स थे 439 और बी के मार्क्स थे 418 नंबर, ठीक है। और इसको कंपेयर किसके साथ करना है, सी और डी के साथ कंपेयर करना है। सी और डी, सी का हमने देखा था 364 मार्क्स थे और डी के मार्क्स थे 416, तो टोटल मिला के ये 780 नंबर हो गए। अब आपको ये पूछा है कि इससे कितना परसेंट ज्यादा हुआ है ना, यानी कि सी और डी से जो प्राप्त किए हैं ए और बी ने, वो कितना परसेंट ज्यादा किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, इसमें सीधा सीधा आंसर 77 लिखाएंगे और ये ऑप्शन में फर्स्ट ही है। अब वो गलती यहाँ हो सकती है, वो क्या करेगा कि अच्छा भाई 857 मिले हैं और उसको मिले हैं 780, तो मैं घटा देता हूँ, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, 77 मार्क्स। भाई सिर्फ मार्क्स पूछता ना वो कि कितने मार्क्स ज्यादा उसने लिए हैं, तो आप वहां करके आ सकते हो 77 मार्क्स, लेकिन वो परसेंटेज पूछा है, यानी कि कितना परसेंट ज्यादा लेके आया है। अगर ये 77 ज्यादा लेके आया है, लेकिन कितना परसेंट, यानी कि ये 77 अगर उसके 780 हैं सी और डी के, तभी इसके 77 ज्यादा है ना। तो ये कह रहा है अगर उसके 100 होते तो, यानी कि परसेंटेज में पूछा है, इस बात को समझ लीजिए, है ना। कई स्टूडेंट एक और गलती क्या करेंगे, ये 857 कहीं नीचे ना लिख दें, है ना। अरे जिसके साथ कंपेयर करना है ना भाई, वो नीचे लिखना है, सी और डी के साथ कंपेयर करना है और उसी से ज्यादा लिया, उसी मार्क्स पे ज्यादा है, तो इसलिए नीचे कौन सा आएगा 780, यानी कि अब उसके 780 पे 77 ज्यादा है, तो एक पे कितना होता 77/780, और 100 पे कितना होता तो इंटू 100 आ गया। अब आपको देखो, अब एक एक चीज कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि इसको थोड़ा सा अरेंज करना सीखो फास्ट कैलकुलेशन के लिए। आप यहाँ पे ये 7 मान लो, 770 मान लो, एक बार 770 मारो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, तो यहाँ 77, और अगर 770 हो नीचे तो कट जाएगा 10 से, है ना, 10 से कम 10, 10 7 100 हो गया ना, लगभग 10 आ गया, यानी कि 10 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि हमने 780 है, 700 वहां पे 70 माना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के आसपास वाली वैल्यू 10 ही है, राइट ऑप्शन 10 आ गया इस क्वेश्चन का। तो हमें कहाँ गलतियां सुधारनी है अपनी, पहली बात तो कंपेयर किससे करना है कि 857 नीचे ना लिख दो, वो सी और डी के साथ कंपेयर करना है, तो सी और डी की वैल्यू 780 थी, ठीक है, जोड़ के हमने देख लिया। और दूसरा हमें जो बात करनी है वो परसेंटेज पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा कितना ज्यादा है। अगर ये पूछ ले डायरेक्ट कितना मार्क्स ज्यादा था, तो 77 नंबर ज्यादा थे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का डीआई में, तो आप इसमें हम बात कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि मुझे ये डाउट है, तो हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर विटनेस द लोवेस्ट एवरेज मार्क्स अटेंड बाय द स्टूडेंट्स, किस वर्ष में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक सबसे कम थे। अब यहां पे देखना क्या है, किस वर्ष में, यानी कि ईयर्स को ईयर्स वाइज कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रख लेना आप। जैसे अगर स्टूडेंट की बात कर रहे थे तो स्टूडेंट तो ऐसे मार्क्स आए ना स्टूडेंट्स के, ये देखो बहुत छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन यही मिस्टेक्स हमारे जो एग्जाम में हमसे होती है। और एक बात और, जो भी आप डीआई करो, डाटा इंटरप्रिटेशन, आप देखना उसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं 5 में से जो सिर्फ जोड़ घटाव करने होते हैं, 2 तो मिनिमम आप ठीक कर ही कर सकते हो, वो बस हमारी जल्दबाजी या घबराहट की वजह से गलत हो सकते हैं, नहीं तो बहुत आराम से, ठीक है। और 5 भी बहुत अगर प्रैक्टिस करो तो हो जाएंगे। तो अब ए और ऐसे 2021 2022 ऐसे जोड़ो, आपके पूछा है कि किस वर्ष में सबसे कम है, तो और क्या पूछा है, औसत अंक पूछे हैं। अब यहाँ पे देखो, जोड़ के 5 का भाग देना, एवरेज कैसे निकालते हैं,
एवरेज निकालते हैं कि जो टोटल हैं जितने भी हमारे मार्क्स आए टोटल है ना, जैसे 75, 82, 75, 84, 74, इनका जोड़ लिया, जोड़ के ये टोटल आइटम्स का भाग देना, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो सबको जोड़ जोड़ के 5 का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, सब में ही 5 का भाग देना है। तो जो जिसका ऊपर वाला मार्क्स सबसे ज्यादा होगा है ना, वो सबसे ज्यादा, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे कम हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई है, दोबारा बता दूंगा, शांति से समझो, क्योंकि कईयों का मैथ मरा हुआ होता है। ठीक है, एक बात भी हमने की थी। अब जोड़ो इसको पहले, देखो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, है ना, 20 तो जीरा लिख दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद 7 और 2 9, जो 2 हसल लगी है, 7 और 2 9, 9 और 8 17, है ना, 17 और 7 हमारे पास हो गए 24, 24 और 8 हमारे पास हो गए 24 और 36 2 32, 32 और 7 हो गए हमारे पास 39, यानी कि ये हो गए 390 नंबर। ठीक है, और जो 2021 में 390 हो गए, ऐसे ही हम अगर 2022 की बात करेंगे, 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 का 3 आ गया, असल हमारे पास 2 लग गई, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 9 हमारे पास हो गया 25 और 5 30 4 34, 34 और 9 हो गया 34 और 6 40 और 3 43, है ना, 433 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका जोड़ लेते हैं, है ना, सी का हमारे पास क्या आएगा, चलो सी का जोड़ो, 5 और 5 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 का 7 हमारे पास 2, 1 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, है ना, 24 और 7 31, 31 और 9 40, तो ये 407 हो गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट वाला, यानी कि 24 वाला, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 का 6 1 लग गया, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 हो गया 31, 31 और 9 40। ठीक है, 406 हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया, है ना, लास्ट हमारे पास रह गया, आप जोड़ के देखना कहीं गलती ना हो जाए, है ना, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का 4 1, 8 1 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40, 404। अब देखो ये होता है, अब सबसे कम किसके हैं, एवरेज पूछा है, तो अब आपको फंसाने के लिए है, अब एवरेज निकालने के लिए टोटल आइटम्स का भाग देंगे। अब 5 से सबको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने की जरूरत क्या है, जिसकी वैल्यू ऊपर सबसे कम है ना, उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि सबको आपको 5 से भाग देना है। तो आप सीधा सीधा ही देख लो ना, तो 390 यहाँ सबसे कम है, और वो कौन सी ईयर में है, 2021 में। और आपसे यही पूछा है किस वर्ष में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक सबसे कम है, तो वो वर्ष कौन सा है, 2021। 2021 में सबसे कम है, वो 390 है। अब आप एवरेज निकालने मन बैठना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है औसत अंक सबसे कम है, क्या 5 में भाग दो, तो आप 5 में भाग दोगे तो जिसमें सबसे छोटी संख्या में भाग दोगे तो और ही छोटा आएगा, तो यही पूछा है कि सबसे कम क्या है। अगर इसमें सबसे ज्यादा पूछते तो हम ये कर देते 2022, क्योंकि इसमें 433 है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, और मैंने वैसे आपके उस तरीके से भी करके देख लिया है, बता दिया है, 390 फिर 5 का भाग दोगे, फिर 433 फिर 5 का भाग दोगे, 407 फिर 5 का भाग दोगे, 406 फिर 5 का भाग दोगे, 404 5 का भाग दोगे, तो देने की भाग जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा, 2021 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डिक्रीज इन मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2023 टू 2025। कितने छात्रों के प्राप्त अंकों में 2023 से 2025 तक लगातार गिरावट दर्ज की गई है ना, कितने छात्र हैं जिनका 2023 से 2025 तक, यानी कि यहां से यहां तक लगातार गिरावट ही है। तो अगर हम स्टूडेंट ए की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट ए में देखिए, ये देखो कितना सीधा क्वेश्चन है। स्टूडेंट ए में 2023 में 96 थे, 2024 में 92 और 2025 में 86। तो इसका मतलब एक तो स्टूडेंट ये है जिसकी सीधी गिरावट हो रही है, एक तो हमारे पास स्टूडेंट ये है जो 2023 से 2025 मार्क्स में गिरावट ही आ रहा है। देखो 96 से 92 हो गए, 92 से फिर 86 हो गए। बी का देखिए, बी का तो 76 के बाद 85 हो गया, नहीं ये गिरावट नहीं हो रहा कंटिन्यूस। सी की बात करें, 65 के बाद 66 हो रहा है, तो गिरावट नहीं हो रहा, इसको भी छोड़ दो, है ना। 85 के बाद 81 के बाद 80, यहाँ पे भी देखो सीधा गिरावट हो रही है मार्क्स की, है ना, एक कंटिन्यूस गिरावट है चाहे कितनी भी हो। तो 85 के बाद देखिए 81 हुआ, 81 के बाद 80 हो गया, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट ये है, दो। अब अगर इसका देखें 85 के बाद कितना हो गया, 82, और 82 के बाद कितना हो गया देखिए 83।
तो यहाँ एक स्टूडेंट ये हो गया जिसकी कंटिन्यूस गिरावट है, क्योंकि 85 है, 85 के बाद नहीं नहीं यहाँ 82, 82 के बाद 83 बढ़ गया, देखो ये कंफ्यूजन हो जाता, 82 के बाद ये बढ़ गया तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास दो ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके कंटिन्यूस मार्क्स हैं वो गिर रहे हैं, एक तो ए और एक डी, यानी कि 2 स्टूडेंट्स आर देयर। देखो थोड़ा सा दिमाग हटा, थोड़े सा कंसंट्रेशन हटा, थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन में दिमाग गया, इतने में गलती हो सकती थी, 3 आ जाता ना दिमाग में, और एग्जाम में तो प्रेशर होता है, वो फटते 3 लिखे आ जाते हैं ना, ये ध्यान रखना है। और ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी, जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर 2 आ गया, ध्यान रखना। चलो देखो इजी है, ये रिसेंट की पूछी हुई डीआई है जो आपके नेट के एग्जाम में, जो दिसंबर सेशन वाले एग्जाम में पूछी गई है। आपको ये नहीं है कि मैं ऐसे ही जो पूछ रहा हूँ, ये इवनिंग शिफ्ट में 2 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था वहां पूछी गई थी, तो ये ध्यान रखो प्लीज, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन कितने लगे हैं आप मुझे बताना। ये 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 5वां क्वेश्चन है, what was the approximate percentage increase of marks for student C from 2023 to 2025। 2023 यानी कि एक तो 2023 और एक 2025, ये 25 तक C छात्र यानी कि ये छात्र है C के अंकों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए 2023 में सी के कितने नंबर थे 65 और 2025 में कितने 73 है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये पूछा है। अगर नॉर्मल पूछते तो कितने की वृद्धि हुई है, 73 आए हैं 2025 में, और 2023 में 65 से, तो नॉर्मल वृद्धि कितनी हो गई है, 13 में से 5 गए 8, यानी कि 8 नंबर बढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन ये परसेंटेज में पूछा है, तो 65 पे 8 बढ़े हैं, तो 100 पे कितने बढ़ेंगे ये कह रहा है ना, परसेंटेज का मतलब। तो 65 पे बढ़े हैं हमारे इसके सी के 8, एक पे बढ़ेंगे 8/65 है ना, 100 पे कितने बढ़ेंगे, तो इंटू 100, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है। तो अब इसको 64 मान सकते हो ना कैलकुलेशन ठीक करने के लिए। तो 8 एकम 8, 8 8 64, यानी कि लगभग 8 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और 100 में 8 का भाग दो, 12 8 96, यानी कि 12 के आसपास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा, तो राइट ऑप्शन 12 आ गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये चीजें कैलकुलेशन से आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत शांति से चीजों को करना है, डूब जाओ चीजों में, है ना। सर डूब जाएंगे तो फिर सांस कैसे आएगी, अब सांस लेने का टाइम नहीं है, अब सांसें हवाले कर दो एग्जाम के, और उसको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करो। कभी भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछिए ना, कि मुझे ये डाउट है इस टॉपिक में, इस यूनिट में, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप बताओगे तभी तो पता लगेगा। और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया करो, कमेंट लाइक शेयर सब किया करो, ये तो फ्री की एथिकल चीजें हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, यहाँ पे जून सेशन के लिए अभी के लिए पेपर 1 के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। PYQs बैच है और कंप्लीट थ्योरी प्लस PYQ बैच है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन भी है। तो अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने आप को मैनेज रखना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करो, संभाल के रखो, सब बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।